सब लोग आके फूल चढ़ाइए भगवान के, घास कर दूंगी। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मैं ये छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सहस्त्रभाव, भगवान सहस्त्रभाव के बारे में आप कितना जानते हो? उनके बारे में क्या क्या सुना है आपने? छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बता सकते हो? उनकी जानकारी किसी को है? आप ही बता दीजिए। लगता है कि काफ़ी कम जानकारी है सहस्त्रभाव जी के बारे में। तो दोस्तों, ये बात उस जमाने की है जब इस पृथ्वी पर पराक्रमी रावण विराजमान थे। त्रेता युग की बात है, जब रावण का पूरा राज्य इस संसार में चल रहा था और रावण को हराने वाला कोई नहीं था। उसी युग में हमारे एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था सहस्त्रभाव। उनका नाम एक्चुअली कार्तवीर्य अर्जुन है, जिसके उनके फादर से आया है। वो महेश्मती के नाम से, जो आज मध्य प्रदेश में स्थित है, उसी प्लेस के महाराजा थे। सहस्त्रभाव कहते हैं कि उनको विष्णु जी का वरदान था और विष्णु जी के भक्त थे वो। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की आराधना की और भगवान दत्तात्रेय ने प्रसन्न होकर उनसे एक वर मांगने को कहा। उस जमाने में त्रेता युग की बात है ये। तो सहस्त्रभाव अर्जुन ने इनसे भगवान से ये चीज़ मांगी कि उनको 1000 आदमियों की ताकत चाहिए। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको 1000 आदमियों की ताकत दी, जिस हिसाब से उनके पास 1000 हाथ आ गए। जो 1000 आदमी जो मेहनत कर सकता उतनी मेहनत उनके पास आई। उसी दिन से कार्तवीर्य अर्जुन का नाम सहस्त्र अर्जुन पड़ा, जिसके लिए उस जमाने से उन्होंने इस पृथ्वी पर एक महान राजा के रूप में विराजित हुए। तो उनको ये भी कहना था कि सहस्त्र अर्जुन, जैसा कर्ण का कवच कुंडल बोलते हैं, तो सहस्त्र अर्जुन के पास भी बचपन से कवच कुंडल थे। तो जब दत्तात्रेय से उन्होंने वरदान प्राप्त किया तो इन्होंने इतना पावरफुल हो गया कि उनको भी हराने वाला उस जमाने में कोई नहीं था। ये क्षत्रिय, नमस्कार सर। उसी समय कहते हैं कि रावण वहीं से गुजर रहे थे, तो रावण ने देखा कि ये महानदी का नदी जो खाली है, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर रुके। वो नदी बहुत बड़ी, काफ़ी बड़ी थी, तो उन्होंने सोचा आप शिव जी का कुछ पूजा कर लेते। तो उन्होंने वहाँ पर उतरा, उनके पास पुष्प विमान था रावण का, उन्होंने वहाँ पर उतरा और शिव जी की पूजा करने लगे। तो जब ये सहस्त्रभाव जी का जो उनके वाइफ के साथ जो एंजॉयमेंट जो हो गया था, तब उन्होंने अपने हाथों से महानदी को छोड़ दिया था। तो कहते हैं कि जैसा ये महानदी प्रवाह स्टार्ट हुआ, तो रावण जब पूजा कर रहे थे वहाँ शिव जी का, उनका शिवलिंग बह गया पानी में। तो रावण को बहुत सारा क्रोध हो गया कि ये कौन सा आदमी है जो मेरी पूजा को अड़चन पैदा किया। तो उनको बहुत सारा गुस्सा आया। तो उन्होंने पता कराया कि किसने किया था। तो उनको पता चला कि सहस्त्रभाव अर्जुन जो राजा माहेश्वर का था, उन्हीं ने इसको रोका। तो उन्होंने, रावण ने ललकारा था सहस्त्रभाव की युद्ध के लिए। उसी युद्ध में कहते हैं कि सहस्त्रभाव ने रावण को बंदी बनाया था। तो रावण का जो गर्व था वो वहाँ पर चूर कहते हैं कि रावण का जो गर्व चूर हो गया था कि उन्होंने सोचा था कि इस पृथ्वी पे उसको हराने वाला कोई नहीं था, पर सहस्त्रभाव ने उनको बंदी बना कर रखा। तो उस टाइम पे रावण के फादर, पता नहीं उनका नाम तो अभी नहीं आया, रावण के फादर जो थे, ग्रैंडफादर, हाँ, रावण के ग्रैंडफादर ने सहस्त्रभाव पर आके उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि रावण को छोड़ दिया जाए, कि ताकि उनका नाम जो उन्होंने भी शिव जी के भक्त थे, उनके पास भी वरदान थे, काफ़ी वरदान थे, तो उनका जो बैड नेम था उसी हिसाब से सहस्त्रभाव ने उनको रावण को छोड़ दिया। तो उसके बाद कहानी चलते गई। तो सहस्त्रभाव जी ने एक बार जंगल में जब जा रहे थे, तो जहाँ वहाँ पर जमदग्नि, जो ऋषि मुनि है जमदग्नि, उनके पास एक गाय थी। आप सुने ही होगा गाय का नाम, जो अपन जो मांगे वो गाय देती है एक्चुअली, कामधेनु, जिसका नाम कामधेनु था। जब इन्होंने
कुछ युद्ध करके वापस आ रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर जमदग्नि के पास जंगल में रुका था। तो उन्होंने इस गाय के नाते उन्होंने तो कई हज़ारों लोगों को उनको अच्छा सा खाना पीन का अरेंजमेंट किया था। तो सहस्त्रबाहु परेशान हो गए, इतना जो लोग हैं हमारे पास, किसने इतना अरेंजमेंट किया। तो सहस्त्रबाहु के पास भी कहते हैं कि उनके पास भी 100 बेटे थे। तो वो बेटों ने क्या किया, वो पराक्रमी थे, बेटे तो नेचुरली अपना तो आदत होती है, जब फादर पराक्रमी होता तो फिर फादर बेटों ने क्या किया, वो गाय को उठा के लेके आने का प्रयत्न किया। तो वहाँ पर जमदग्नि ने रेसिस्ट किया था, बताते कि उनके बेटों के साथ रेसिस्ट किया था, पर उसी लड़ाई में क्या हुआ, जमदग्नि की मौत हो जाती है। और आप सबको जानकारी है कि इसी जमदग्नि के बेटे हुए परशुराम उसी टाइम पे भगवान का प्रार्थना कर रहे थे, भगवान की लीला में थे एक्चुअली उस टाइम पे। तो उन्होंने भी एक वरदान था, वो भी शिव जी के भक्त थे। जब उन्होंने वापस अपने घर आया, अपने फादर को देखा, तो फादर का डेथ हो चुका था, मदर का डेथ हो चुका। तो उन्होंने पता करा ये किसने किया, और गाय जा चुकी थी जहाँ पर परशुराम के पास थी। परशुराम तो बहुत पावरफुल थे, उनको ऑलरेडी वरदान मिला था। तो उनको क्रोध हो गया वरदान। तो उनको पता चला कि ये जो क्षत्रिय वंश के राजा जो थे सहस्त्रबाहु अर्जुन, उनके बेटों ने उनके फादर मदर का डेथ किया। तो क्रोधित हो गए परशुराम ने वचन लिया कि जिन आदमी ने सिर्फ इसी छोटी सी चीज़ के लिए उसका फादर मदर किया, जबकि उनकी गलती नहीं थी, तो उन्होंने उसी तपस्या करके उन्होंने जब उस टाइम पे सोचा था कि पूरे क्षत्रिय वंश को नाशन करना, क्योंकि सिर्फ सहस्त्रबाहु को खत्म करने से नहीं होता, इनकी पूरा वंश को उनको खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने ली थी उस टाइम पे कि पूरे ज़मीन पे से पूरे क्षत्रिय वंश को नाश कर। तो कहते आप लोग भी सुने होंगे, परशुराम ने क्षत्रिय वंश के ऊपर 21 बार अटैक किया था। ये तो हम बचपन से सुनते हैं एक्चुअली। इसका बैकग्राउंड ये है, उन्होंने 21 टाइम्स पूरे क्षत्रिय समाज को वध करने के लिए। ये 21 टाइम इसीलिए हुआ कि सहस्त्रबाहु इतने पावरफुल थे ताकि उनके एक लड़ाई में वो हारे नहीं थे। जब परशुराम से लड़ाई हो रही थी तो एक लड़ाई में उनको 21 टाइम्स अटैक करना पड़ा। तो लास्ट में इतने क्रोधित हो गए, सहस्त्रबाहु के पास भी कवच कुंडल थे, वो हार नहीं पा रहे थे। तो विष्णु जी का जो वरदान सहस्त्रबाहु को था भी, परशुराम को भी था। तो कहते हैं कि ना देवता लोग भी आ चुके हैं, ज़मीन पे आ चुके हैं। उन्होंने बोला ये लड़ाई तो चल रही है, सालों से चल रही है, ऑलरेडी 21 टाइम्स हो गया, लोग परेशान होने लगे। तो उन्होंने अपने दूत को भेजा है कि बोला कि नहीं, परशुराम का कुछ अलग स्थान था भगवान के पास। उन्होंने बोला नहीं, सहस्त्रबाहु को ही हारना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने कुछ रूप में आकर भगवान ने सहस्त्रबाहु जी का जो कवच कुंडल था उन्होंने मांग लिया, जैसा अपने महाभारत में कर्ण का हुआ था ना, उसी टाइम पे उन्होंने कवच कुंडल मांग लिया। उसके बाद परशुराम ने सहस्त्रबाहु जी का वध किया था। तो ये कहानी हम जो यहाँ पर बैठे हुए, हम उसी वंश के चलते हुए आ रहे हैं। आज के दिन जब परशुराम ने जायसवाल क्षत्रिय समाज को जिस तरह से अटैक किया था, कहते हैं कि अपने समाज के लोगों ने इतने डर चुके थे कि उन्होंने अपना राज्य पूरा छोड़ के जंगल में भागे। उस जमाने से आज तक आज भी हिंदुस्तान में जायसवाल समाज बिछड़े हुए हैं। क्या उनका एक यूनिटी नहीं हो? क्यों? तो वो डर के इतनी दूर भाग गए कि कभी भी परशुराम का नाम सुनते तो अपने लोग डरते हैं एक्चुअली। तो उन्होंने इतनी बुरी तरह मारा था। तो आज भी हिंदुस्तान में हम जायसवाल समाज कन्याकुमारी से लेके आसाम से लेके पंजाब से लेके हर जगह फैले हुए। इतनी फैली हुई कम्युनिटी आज हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आप यादव कम्युनिटी ले लो, गौड़ कम्युनिटी ले लो और अग्रवाल कम्युनिटी लो, ये सिलेक्टेड पार्ट्स में मिलेंगे। पर एक ऐसी कम्युनिटी है जायसवाल क्षत्रिय कम्युनिटी जो पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। तो वहाँ पर कहते हैं कि जब जंगल में हम लोग थे तो खान पीन के लिए कुछ नहीं था। तो वहाँ से जो लिक्कर बोलते, दो ताड़ी बोलते, जो लिक्कर जो भी है ना, उन्होंने अपना व्यवसाय स्टार्ट किया। उसी व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए आज जनरेशन्स हो गया, मे बी अराउंड 10,000 ईयर्स या 15,000 ईयर्स हो गया। तो ये जो प्रोफेशन था ना अपने पूरे हिंदुस्तान में, अपनी अपनी जगह से लोग अपना प्रोफेशन कर रहे हैं। तो इस तरफ ये जो भारतीय कल्चुरी जायसवाल समाज हमने बनाया, दिस कंसिस्ट ऑफ 21 कम्युनिटीज़, नॉट ओनली इन तेलंगाना। यहीं पर तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश की बात नहीं है। ये 21 कम्युनिटीज़ बिलोंग्स टू फ्रॉम आसाम से अरुणाचल प्रदेश से लेके पंजाब से लेके अपने तमिलनाडु एंड केरला तक पूरे लोग फैले हुए। ये जो हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए, जैसा गौड़ समाज हैदराबाद में, इन्होंने भी ताड़ी का बिजनेस किया। एक छोटा सा कहता
कि जब वैश्य होता है या अग्रवाल होता है कोई, ये तो उसके पास उतनी हिम्मत नहीं होती कि वो झाड़ चले। सोचिए, जो मैं अमरनाथ जायसवाल, कलचुरी जायसवाल संवर्गीय महासभा, आज हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर इस संदर्भ में शास्त्री बाबू जी की जयंती मनाने के लिए आप लोग सब आए हैं। आप सबका स्वागत और अच्छा लगा है। काफ़ी लोग आए हैं, जो लोग अपना समय दिए हैं, उन सबका आभार करता हूँ मैं। जो राजेंद्र भाई जी ने कहा है कि बीसी सर्टिफिकेट ऑलरेडी हम लोग हैं और पहले भी इशू कर रहे थे हम लोग सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट की कोई बड़ी बात नहीं है। समाज के बंधु कोई भी आएंगे, हम उसको बराबर, हमारे तरफ से जो होगा हम उसको बराबर स्वागत है, उनको हम बराबर हमारे तरफ से जो भी होगा हम लोग अपना योगदान देंगे समाज की तरफ से। और जो यहाँ पर कुछ समस्या हैं कि लोग बोलते हैं कि जो है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं। इसके लिए सेल बनाएंगे हम लोग, और जो भी जिसकी ज़रूरत है वो एक आपके कमेटी में काम करने का एक सिस्टम होना चाहिए। आज एक बार मिलके बोलेंगे हम आ गए, हमारा ये काम होना, ऐसा नहीं होता। तो एक सिस्टम पे फॉलो करें तो हर काम होता है। और हमारे पास एजुकेशन में छोड़कर लीगल सेक्शन में भी कई हमारे पास लोग हैं। एक लीगल सेल का एक ऐसा ही एक यूनिट बनाए जो लीगल सेल के लिए काम करेगा। तो आज एक बीसी का एक नहीं है, बस एक ऐसे कई काम है समाज के लिए। मेडिकल का है, कई हेल्थ के है, और हमारे पास डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर भी हैं, कई चीज़ें हैं हम लोग कर सकते हैं समाज। इस समाज में आने के बाद लोग क्या है, अपने आ रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं ला रहे हैं। अगर बच्चों को लाएंगे तो लोगों को मालूम होगा। समाज में अरे जाओ ना पापा तुम देख रहे हो, ऐसा नहीं है। हम लोग जब तक हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को हम साथ में ये नहीं बताएं कि समाज से इसके बेनिफिट क्या है, ये प्लेटफॉर्म है ये हम लोग सबका मिलने का। अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग आके नहीं खड़े रहेंगे तो फिर आगे गाड़ी कैसे जाएगी। जब ट्रेन चलती है तो प्लेटफॉर्म पे आदमी जाता है तो ट्रेन में चढ़ने के लिए जाता है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, ये भी एक मंच है। यहाँ पर जो भी आता है वो अपना क्या देता है भाई, ये अपना योगदान तुम दोगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। आप ये सोचोगे कि जो नहीं आप जा रहे जाओ देख लो क्या हुआ भाई, अरे क्या करे, वैसा नहीं है। समाज को आप क्या दे सकते हो, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है वो देना चाहिए। आज लोग बोलते हैं अरे क्या मिलने वाला है भाई हमको, अरे क्या मिलने वाला, आप क्या दे सकते हो भाई। आपको परमात्मा ने इंसान बनाया है, सब कुछ दिया है आपको, आप क्या दे रहे हो किसी को, वो कोई नहीं सोचता है। समय का अभाव है, लोग सोचते हैं कुछ और, उनको अपना समाज के प्रति लोगों का अभाव कम होता जा रहा है। कम नहीं होना चाहिए। हम लोग को उनको बताना है, उनको समझाना है कि भाई ये जो है ऐसे होने से, इस समाज में मिलने से लोग दूसरे का भाई बंधु बनता है, भाईचारा होता है। पहले लोग आते थे, मिलते थे, सब लोग आते थे, पूरे परिवार के साथ आते थे। आज दिवाली मिलन बोलते बहुत बड़ी जो है सो यात्रा के सर की होती थी। आज कोई आने को तैयार ही नहीं है। लोग क्यों नहीं आ रहे, हम में एकता नहीं होने से, एक दूसरे का जो है सो कनेक्टिविटी ख़त्म हो रहा है। ये इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सबको समझाना है। आज मैं आया हूँ तो मेरे साथ और 10 आदमी को जोड़ना है। मैंने कई आदमियों को बोला है, उन सब ने अपना समय दे के आए, उन सब का मैं आभार करता हूँ। राकेश जी जो है समय ना होते हुए भी जो है उन्होंने बोले नहीं मैं बराबर आऊँगा। तो ऐसा हर कोई आना चाहिए अपने समाज में, जब भी समाज का उद्धार हो सकता है। और मैं सब के लिए धन्यवाद करता हूँ। और आगे जो भी अपने तरफ से मैं बोलता हूँ कि अपने राधा रमन जी कुछ बोलेंगे। इधर अभी अपने जायसवाल भाई साहब और अमरनाथ एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए बात करें, स्टूडेंट्स के लिए, अपना समाज के लिए। मैं श्रीनिवास गौड़ को, उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर है, आइए सामने, मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रिज्म मल्टीमीडिया ट्रेनिंग प्रोग्राम। इनका ने कुछ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना स्टूडेंट्स के लिए देते हैं। थोड़ा क्या क्या प्रोग्राम, आप कौन सा भी कोई भी बच्चा रहने दो, आप इनको रेफर कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग देते ये मल्टीमीडिया में। थोड़ा बोलिए आपका। गुड इवनिंग वन एंड ऑल। सर माय नेम इज Srinivas Gaud. Yes sir. I am running my own institute, Prism Multimedia. Prism Multimedia located in Hyderabad, Amirpet. So last 22 years we are into multimedia training. In training we are giving courses like graphic designing, web designing, digital marketing, 2D animation, 3D animation, special effects, UI UX designing, and Java programming also, like JavaScript or cloud computing, so IoT, cyber security,
These are courses we are giving free of cost. Free of cost. We are tied with the government of India. We are tied with the government of India, like Ministry of MSME, or the state government, Ministry of Social Justice. Through them, we are giving. Last year, we trained more than 2,000 students. This year, we are going to train the 1,000 students. So, if any कोई भी students है तो refer करे तो we can give the training, and after that we can also give the placement. Thank you. राममोहन गौड़ है, उनका ने चैनल है गौड़ समाचार बोल के, यूट्यूब चैनल, उसके बारे में उन्होंने भी अपना कुछ प्रोग्राम्स रहे तो आके कवर अप कर लेते। राममोहन थोड़ा बोलिए। के अवसर पर भारतीय कल्चुरी जसवाल संवर्गीय महासभा में शामिल होना मेरा सौभाग्य है। ये सभा में हाजिर हुए भारतीय कल्चुरी जसवाल संवर्गीय महासभा के प्रतिनिधि, अध्यक्ष प्रतिनिधि और मेरे बहनों सभी को भी मैं इस शुभ मौका पर उनको धन्यवाद देते हुए, और इसी प्रकार मुख्य अतिथि अपने राकेश जसवाल जी कॉरपोरेटर साहब भी आए हुए हैं। ये जो कम्युनिटी अपना जो है सारा हिंदुस्तान में फैला हुआ है, गौड्स कम्युनिटी या भारतीय कल्चुरी जसवाल समझिए, या हिंदुस्तान में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये शास्त्र अर्जुन के नाम से भगवान शास्त्र अर्जुन के नाम से जो अपन आज ये मीटिंग मना रहे हैं, इसी प्रकार अपने अध्यक्ष जी भी इसके लिए पूरी तरीके से बताए हैं। लेकिन हकीकत में ये कश्मीर टू कन्याकुमारी तक अपना ये गौड़ा कम्युनिटी अनेक रूपों में, अनेक नामों के साथ फैला हुआ है। कलाल, कल्चुरी, नाडार, ईडिगा, ये आंध्र प्रदेश में देखा गया तो 4 कम्युनिटी के ईडिगा है, श्री सेना है, यादा है। तेलंगाना में देखा गया तो ओनली गौड़ा कम्युनिटी है, उसका एक गोत्रम भी है, कौंडंडनी है। जब आंध्र प्रदेश को गए तो 4 कम्युनिटीज़ है। इसी प्रकार बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, हर जगह गौड़ा कम्युनिटी के लोग कई नामों से पुकार रहे हैं। इसलिए ये मुद्दे को लेकर ही हमारे कुमार जी गौड्स क्लब इंटरनेशनल स्थापित कर पिछले 8-10 साल भी उनका खुद का पैसा लगा के भी इंटरनेशनल लेवल में, नॉट ओनली इंडिया, दिल्ली को गए, एमपीओ से मिले। गौड्स क्लब इंटरनेशनल के नाम से हैदराबाद में अपने पूर्व एमपी मधु यास्की, पन्नम प्रभाकर और देवेंद्र साहब और ये अपना वीरेंद्र जी, कई लोगों से माजी अपना एक्स जज अमरनाथ जी, ये लोगों से सर कई बार हम लोग इस पर चर्चा किए हैं, क्योंकि अपना जो कम्युनिटी है गौड्स का कम्युनिटी इंक्लूड विथ कल्चुरी, ये जो है ना नाम से फ़र्क है खाली, और अपना हिस्ट्री देखा तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। एक साथ एक प्लेटफॉर्म जोड़ने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया है। वो कोशिश में हम भी शामिल है। कौन सा ऐसा आचरण उन्होंने अपने जीवन में अपनाया कि देखा इससे आज तक सब पूजते आ रहे हैं, उनके बतलाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। शायद मेरे शब्दों में थोड़ा सा देरी लगे तो क्षमा करना सभी, विषय ही ऐसा है कि थोड़ा हमें बोलना पड़ेगा। हम सबका कर्तव्य बनता है कि जब से हमारा जन्म हुआ है, कई बातें यदि हम अपने जीवन में धारण कर लें, उन्हीं बातों को धारण करके भगवान कृतवीर के यहाँ पर जन्म लेकर के, माता पद्मिनी के यहाँ पर जन्म लेकर के सहस्त्रार्जुन भगवान की पदवी तक पधारे। भगवान की पदवी कब मिलती है? जब भगवान जैसा आचरण होता है, तब भगवान की पदवी मिलती है, या जब हम उनके संग में रहते हैं। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, यदि अपने आप को बदलना है, मान लीजिए हम गंदे कपड़े पहनते हैं तो अपने गंदे कपड़ों को साफ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना काम करिए कि बड़े लोगों के साथ में जो कलप किए हुए कपड़े पहनते हैं उनके साथ में बैठना प्रारंभ कर दीजिए, बैठना प्रारंभ करिए, संग जिसे कहते हैं। यहाँ तो संग बड़ा अति सुंदर है, संग की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। तो संग ऐसा होना चाहिए।
तो जो शब्द चल रहा था कि उनके आचरण पर चलना, किस प्रकार से उन्होंने भगवान की पदवी को प्राप्त किया, उसके कई कारण हैं। हम सब भी समाज में अपने समाज को लेकर के एक मुकाम में पहुंच सकते हैं, हमको भी प्रतिष्ठा मिल सकती है। उसके कई उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहला उपाय हमें अपने कानों से प्राप्त होता है कि हमारे पास में श्रवण करने की क्षमता प्रबल होनी चाहिए, सुनने की क्षमता। दूसरा, आँखों की क्षमता सूक्ष्म होनी चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि हमारे सामने कोई भी व्यक्ति कैसे बोल रहा है, उसका रीज़न क्या है, हमें पता होना चाहिए। तीसरा शब्द है सोच समझ करके हमें कार्य करना चाहिए। हम क्या करते हैं, चलो सभा में चलते हैं, जो होता देखा जाएगा, ऐसा शब्द हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। सोच समझ करके पाँव बढ़ाना चाहिए। चौथा शब्द है हमारे जीवन में पचाने की क्षमता हो, सभी के बातों को पचाने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। पांचवा शब्द है डोनेशन। डोनेशन हमारे जीवन में होना चाहिए, और भी डोनेशन कैसा हो, जैसा एक कुल्हाड़ी करती है। कुल्हाड़ी लकड़ी को काट करके अलग अलग कर देती है, लकड़ी से कोई रिलेशन नहीं होता है, और हम लोग 10 रुपये दे करके 200 जगह बतलाते हैं, उस डोनेशन से हमारा रिलेशन हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। छठा शब्द है ज्ञान। आज हम सब ज्ञान के अंधकार में, अज्ञानता के अंधकार में छाए हुए, अज्ञानता रूपी अंधकार है। उसका कारण है कि हम सब ने केवल अपनी संतान को, और यहाँ तक को हमको भी, वराका उदरम भरिनो जीवा वराका कूट भाषिना, जो हमें ज्ञान दिया गया केवल पेट पालन के लिए दिया गया, मीठी बात के लिए दिया गया, पेट पालन के दिया गया। ऐसा ज्ञान हमें संगठन की ओर लेकर के नहीं जाता, एकता की ओर लेकर के नहीं जाता। इसलिए जो भाई साहब ने अभी कहा था कि हमारे पास में शिक्षा की इतनी प्रबलता होनी चाहिए कि सबको शिक्षा दी जाए, उसका मैं समर्थन करता हूँ। और वो ज्ञान ऐसा हो कि हमें एक अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चले, और जब हम प्रकाश में जाएंगे तो हम सब, जैसे अभी प्रकाश आया, सबका फेस दिख रहा है, ऐसे ही प्रकाश में हम सब प्रतिष्ठित होने लगेंगे, हमारा समाज प्रतिष्ठित होने लगे। छठा शब्द है ज्ञान। और ज्ञान कैसा हो, ज्ञान ऐसा हो प्रैक्टिकल ज्ञान हो, थ्योरी ज्ञान मत नहीं होना चाहिए। थ्योरी ज्ञान से हमें, थ्योरी ज्ञान के साथ में प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए। प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ में अगला शब्द है हमारे पास में बंधन। आज हम सब बंधन में नहीं हैं। बंधन बड़ा ही महत्व का है। बंधन होने मात्र से हम समाज के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, केवल बंधन मात्र से। हमारे पास में समाज रूपी रस्सी से हम बंधे हों, ये हमारे कारपोरेटर साहब हैं, ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं, ये हमारे मंत्री साहब हैं, ये हमारे समाज के सदस्य हैं, ये हमारे सदस्यों से जुड़े हुए सदस्य हैं। ये श्रृंखला हमारे जीवन में होनी चाहिए। जब हम इन रस्सियों से बंधे होते हैं, बंधे होने के पश्चात में हम गलत मार्ग में नहीं जाते हैं। हम गलत मार्ग में जाने के पहले विचार करते हैं कि हमारे संस्था के सदस्य देख रहे हैं, कहीं क्या कहेंगे, कि अभी तो मीटिंग में सुंदर प्रवचन दे रहे थे, अच्छे अच्छे बोल रहे थे, और अब गलत मार्ग में जाते हुए इन्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। तो हमारे पास में रस्सियों का बंधन होना चाहिए। कौन सी रस्सी? समाज रूपी रस्सी का बंधन होना चाहिए। इन सब बातों को जब एक महापुरुष अपने जीवन में, या कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है, तब वह एक महान व्यक्ति बनता है। और जब वह महान व्यक्ति बनता है तो उसके आचरण को अपना करके हम सब एक मंजिल को, एक स्थान को प्राप्त करने की क्षमता हम सब में व्याप्त होती है।
इन्हीं शब्दों के साथ में भगवान के चरणों में नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। गलती हुई तो क्षमा करना। यहाँ पे उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को इतना अच्छा मिला सारी सुविधा के हिसाब से, इसके लिए गौर समाज का हम लोग कृतज्ञ हैं। और ये सब की यहाँ पर जो भी व्यवस्था हो पाई उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय श्री अमरनाथ जी का है। अमरनाथ जी ने इतने सारे प्रयत्न, मेहनत और सबके साथ में इस स्थिति तक के हम लोगों को लाए कि हम लोग यहाँ पर एक साथ बैठकर कुछ विचार विमर्श और अपने जन्मोत्सव मना सकें। तो इसके लिए अमरनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने श्री राकेश भाई ने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुमार ने भी अपने समय देकर कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सब लोगों को संबोधित किया। और अजय ने अपने कार्यक्रम की इतने अच्छे तरह से मंच संभाला, इसके लिए उनका भी धन्यवाद। सबों को धन्यवाद।